Good morning students. Today we will start our class. Previous session में हमने फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने रीड किया था. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more item to this list. मीन्स के हमने जो 1.1 लिस्ट बनाई थी, ठीक है, फूड आइटम्स वाली, उसमें हमने डिशेस देखी थी. अब 1.2 वाली लिस्ट में हमें क्या करना है, उन डिशेस के इंग्रेडिएंट्स लिखना है हमें जो हम उसमें यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर रोटी और चपाती, ठीक है, रोटी एंड चपाती है. तो अब उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, तो आटा एंड वाटर. दाल है, ठीक है, तो दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. यू कैन राइट वन डिश ओवर हियर. यहाँ पे आपको वन डिश लिखना है, ठीक है, और उसमें जो भी यूज़ होता है राइट द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ओके. वो डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. मीन्स के अब हमें ये भी पता चलेगा कि दो डिश है, ठीक है, दो डिश ली है तो उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि हम कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें एक ही इंग्रेडिएंट्स जाएगा, या तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स हम दूसरी डिश में यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that were listed in table 1.2. टेबल 1.2 में हमने जो फूड आइटम्स थी उसके हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, ठीक है. अब फूड मटेरियल में जो फूड के मटेरियल हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लांट से हमारा फूड आता है, ठीक है, तो उसके हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plants, which give these grains. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हम लेते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से, ठीक है, प्लांट से आएंगे. अब जो राइस और वीट है, ठीक है, राइस और वीट है तो वो कहाँ से आता है, तो वीट ग्रो, ठीक है. फिगर 1.3 में, यहाँ पे फिगर 1.3 में सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, वीट ग्रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेड, ठीक है. यहाँ पे आपको एक फील्ड दे रखा है, यहाँ पे वीट ग्रो किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीट का जो फील्ड है वहाँ पे रो में आपको वीट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. सो अब हमारे पास वीट, पेडी, दैट इज राइस, ओके. तो ये सारे कहाँ से आते हैं, ये फील्ड में ग्रो किए जाते हैं, ओके. देन उसके बाद अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स या फिर फूड आइटम्स देखते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मिल्क, एग एंड मीट, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 3. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. यहाँ पे आपको फूड आइटम्स दे रखे हैं, फूड आइटम्स आपको दे रखे हैं, जैसे इडली है, इडली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो कहाँ से आपको मिलते हैं, ठीक है, उनका स्रोत क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे इडली में इंग्रेडिएंट्स जाएंगे राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. तो राइस हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा. उड़द दाल तो वो भी हमें प्लांट से मिलेगी.
अब जो सॉल्ट है तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सी। एंड वाटर कहाँ से मिलेगा? तो वाटर हमें फ्रॉम यू कैन राइट द रिवर, लेक एंड स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है चिकन करी। तो चिकन करी बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो चिकन है। चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। स्पाइसेस है, स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम प्लांट्स इटसेल्फ। एंड जो ऑयल और घी है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम रिवर, लेक एंड स्ट्रीम एक्सेट्रा। अब खीर है, खीर है तो खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। राइस हमें प्लांट से मिलेगा एंड शुगर है वो कहाँ से मिलेगा? हमें प्लांट से मिलेगा। ठीक है। What do we conclude from activity 3? हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता चला? Plants are the sources of food. Ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. और एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। ठीक है। और काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क जो प्रोडक्ट है लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम द सम ऑफ अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप ऐसे दूसरे एनिमल को के नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं? नाउ यू विल नो कि इंडिया सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। प्लांट्स हमारे लिए फूड का एक सोर्सेस है, लेकिन प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए फूड, एज अ फूड हम उसको लेते हैं? हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं लाइक स्पिनिच, और हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं कुछ प्लांट्स के। समटाइम्स हम कुछ उनके रूट्स भी खाएंगे लाइक पोटैटोज। दैन समटाइम्स हम स्टेम्स भी खाते हैं लाइक शुगर केन। क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर को, ठीक है, पम्पकिन फ्लावर होता है, उसको राइस के पेस्ट में डीप करके उसको फ्राई करके खाया है? नाउ यू विल लर्न एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। फ्लावर हमारे लिए एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है। कैसे? तो हम आपने देखा होगा कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर को हम खाते हैं। तो कॉलीफ्लावर क्या है? कॉलीफ्लावर इज पार्ट ऑफ प्लांट। देन फ्रूट्स। अगर हम देखें तो फ्रूट्स हम बहुत सारे खाते हैं, ठीक है, लाइक मैंगो, बनाना, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब क्या है? द पार्ट ऑफ फ्रूट्स। देन स्टेम में अगर हम देखें तो वी हैव सीन शुगर कैन। शुगर कैन इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। वी गो फॉर लीफ। लीफ का जो पार्ट है अगर वो डेवलप होता है, ठीक है, इट विल बी गो फॉर लाइक स्पिनिच। हम स्पिनिच के रूप में खाते हैं। दिस ऑल पार्ट आर इंक्लूडेड इन शूट सिस्टम। ये जो सारे पार्ट इंक्लूड होके क्या बनाते हैं? शूट सिस्टम बनाते हैं। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या होता है? जो रूट सिस्टम है वो सोइल के नीचे होता है, ठीक है, रूट सिस्टम जो है वो सोइल के अंदर होता है, और जो शूट सिस्टम है वो सोइल के ऊपर वाला भाग होता है। अब प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट है जो सबसे पहले डेवलप होगा इनसाइड इन सोइल, उसकी जो ब्रांचेस आती है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी रूट सिस्टम होगा। Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका हम 2 या 2 से भी ज़्यादा एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, जैसे हम राई को लेते हैं, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, राई के दाने, दैट इज़ द मस्टर्ड सीड। उसका जो मस्टर्ड सीड है वो हम ऑयल भी देता है हमें, एंड जो उसके लीव्स होते हैं उसे हम एज अ वेजिटेबल की तरह भी हम यूज़ करते हैं उसका। क्या आपने कभी सोचा है कि बनाना का जो प्लांट्स है, ठीक है, एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की तरह हम यूज़ करते हैं?
लाइक बनाना है तो हम उसको कंज्यूम भी करते हैं, बट उसके जो लीव्स है उसको हम एज अ प्लेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम एक या उससे भी ज़्यादा पार्ट होता है हम एज अ फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं?